नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने अपने घर में रखी साड़ियों के सेब को कैसे अच्छे से मैनेज किया है। पहले साड़ियाँ बिखरी हुई रहती थी, ढूंढने में टाइम लगता था और सिलवटें भी पड़ जाती थी। लेकिन अब सब कुछ साफ सुथरा, व्यवस्थित और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आपके घर में भी साड़ियों की यही समस्या है तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों, पहले क्या होता था, साड़ियाँ एक के ऊपर एक उल्टी सीधी रखी रहती थी। जब एक साड़ी निकालते थे तो बाकी सब बिगड़ जाती थी। कई बार पसंद की साड़ी नीचे होती थी, ऊपर की सारी साड़ियाँ हटानी पड़ती थी। इससे समय भी खराब होता था और साड़ियाँ भी जल्दी खराब हो जाती थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना साड़ियों को ऐसे रखा जाए कि जगह भी बचे और निकालना भी आसान हो। मैंने बहुत सिंपल तरीका अपनाया, बिना कोई महंगा बॉक्स या ऑर्गेनाइजर खरीदे, सिर्फ सही तरीके से फोल्डिंग और अरेंजमेंट किया। सबसे पहले मैंने हर साड़ी को अच्छे से सीधा किया, फिर साड़ी को लंबाई में फोल्ड किया ताकि पल्लू बॉर्डर सही से दिखता रहे। इसके बाद साड़ी को ज़्यादा छोटा नहीं मोड़ा ताकि क्रीज ना पड़े। पहले ध्यान रखा कि हर साड़ी का बॉर्डर एक ही साइड में रखें, इससे एक नज़र में पता चल जाता है कि कौन सी साड़ी कहाँ रखी है। अब मैंने साड़ियों को एक के ऊपर एक रखा, लेकिन खास बात यह है कि मैंने साड़ियों को दो तरफ लगाई है। मतलब कुछ साड़ियाँ दाईं साइड से दिखी और कुछ बाएं साइड से। इससे सेट में जगह भी ज़्यादा मिली है और देखने में बहुत साफ लग रहा है। जब साड़ियाँ इस तरह से रखी होती है तो निकालते समय बाकी साड़ियाँ खराब नहीं होती है। मैंने भारी साड़ियों को नीचे रखा है, हल्की साड़ियों को ऊपर। इससे नीचे की साड़ियाँ दबती नहीं हैं और ऊपर वाली साड़ियों को निकालना भी आसान हो जाता है। सिल्क, बनारसी या भारी काम वाली साड़ियों का अलग सेक्शन में रखा है। ये महारानी कलर की साड़ी मुझे बहुत पसंद है। इसका वर्क बहुत ही साफ सुथरा है। इसकी लेस पूरी डायमंड की है। जब मैं इसे पहनती हूँ तो मुझे कई लोग बोलते हैं कि ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगती है। बस मुझे ये साड़ी इसीलिए पसंद है क्योंकि मुझ पर अच्छी लगती है। दोस्तों, एक साड़ी मैंने हैंगर में भी टांगी है। मैंने लहंगा और ब्लाउज भी इसी के साथ टांग दिया है। अब मुझे ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि इसका लहंगा और ब्लाउज कहाँ है। अब ये पूरा सेट मुझे एक साथ मिल जाएगा। ये वो साड़ी है जिसे मैं जल्दी पहनने वाली हूँ। हैंगर में टांगने से साड़ी बिल्कुल स्मूथ रहती है और पहनते समय ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास अलमारी में थोड़ी जगह है तो एक दो साड़ियाँ हैंगर में ज़रूर रखें। अब मैं आपको एक और ज़रूरी चीज़ दिखाती हूँ। इसी बीच मैंने एक अलग से टोकरी ली है। इस टोकरी में मैंने अपने अंडरगारमेंट्स, पैड और सॉक्स अलग अलग करके रखे हैं। इससे क्या होता है कि ये चीज़ें साड़ी में मिक्स नहीं होती है और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मिल जाती है। पहले सब साड़ियाँ बिखरी हुई थी, तब कई बार छोटी छोटी चीज़ें भी इधर उधर छुप जाती थी। सफाई करते समय मुझे साड़ियों में से 500 और 100 के नोट भी मिले हैं। ये नोट कैसे आए हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे। घर में कभी कभी पैसे संभाल कर रख दिए जाते हैं और बाद में भूल जाते हैं। इसलिए अब मैंने तय किया है कि पैसे, कपड़े और बाकी चीज़ें सब अपनी अपनी जगह पर रहेंगी। इस तरीके से साड़ियाँ रखने के कई फ़ायदे हैं। पहला, साड़ियाँ जल्दी ख़राब नहीं होती। दूसरा, ढूंढने में टाइम नहीं लगता। तीसरा, सेफ या अलमारी बहुत साफ़ और सुंदर दिखती है। और सबसे बड़ी बात, घर का काम करते समय मन भी खुश रहता है। हर 2-3 महीने से साड़ियों को थोड़ा ऊपर नीचे कर ले। नीम की पत्तियाँ या कपूर जरूर रखें ताकि कीड़े ना लगें। बहुत टाइट भर भर कर साड़ियाँ ना रखें। पहले क्या होता था, टोकरी में ढेर सारे सॉक्स भरे रहते थे। किसी के जोड़े मिलते थे, किसी के नहीं। समय भी बहुत लगता था और टोकरी खोलते ही सब फैला हुआ दिखता था। इससे मैं बहुत ही परेशान हो गई। मैंने सोचा कि क्यों ना इस टोकरी को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाए। सबसे पहले मैंने सारे सॉक्स बाहर निकाल दिए, फिर हर जोड़ी को सीधा किया और दोनों सॉक्स एक साथ रखकर अच्छे से फोल्ड किया। मैंने ध्यान रखा कि फोल्ड ज़्यादा टाइट ना हो, लेकिन इतना ज़रूर हो कि सॉक्स छोटे बन जाए। इस तरीके से हर जोड़ी बहुत कम जगह में सेट हो गई। अब मैंने फोल्ड किए हुए सारे सॉक्स को टोकरी में लाइन से लगा दिया। जो रोज़ पहनने वाले सॉक्स हैं उन्हें आगे रखा और कम इस्तेमाल वाले को पीछे। अब टोकरी देखने में बहुत ही अच्छी लगती है और ज़रूरत का सॉक्स तुरंत मिल जाता है। मेरे पास 2 दस्ताने भी थे, उन्हें भी मैंने इसी तरह से फोल्ड करके रखा है। पहले दस्ताने भी इधर उधर रहते थे, लेकिन अब सॉक्स के साथ ही अपनी जगह पर सेट हो गए हैं। इस तरीके से टोकरी ऑर्गेनाइज करने से जगह बचती है, चीज़ें जल्दी मिलती हैं
और हमारी टोकरी बहुत ही साफ़ सुथरी लगती है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।